नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर के चीन की बढ़ती टेंशन के बारे में। दोस्तों, ये युद्धाभ्यास जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होगा और ये भारत के उत्तराखंड में औली नामक स्थान पर होगा। औली की समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट है और ये बर्फीली जगह है। मतलब ये कुल मिला करके इस जगह पे हमेशा बर्फ़ रहती है और एक तरह से ये समझिए कि आप बहुत कम लो टेम्परेचर में बर्फ़ के बीच ये युद्धाभ्यास होगा। और इससे भी अहम बात यह है कि जिस जगह पर युद्धाभ्यास होना है वह चीन की सीमा से महज 95 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन को ये लग रहा है कि भारत और अमेरिका जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो ठीक उसके सीमा से सटे हुए क्षेत्र में कर रहा है और ये उसको टेंशन दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर के चीन की टेंशन क्यों है और चीन इसको लेकर के बौखलाया हुआ क्यों है। तो इसका पहला कारण ये है कि चीन की बौखलाहट, तो पहली बौखलाहट ये है कि उसके पड़ोस में अमेरिका आ गया है। अमेरिका के सैनिक आ गए हैं जो उसकी सीमा से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उसकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। वो इसलिए कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच टेंशन है। चीन ने ताइवान को घेर रखा है युद्धाभ्यास के नाम पर में, वहाँ बारूद बरसाए जा रहे हैं और उसे पता है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका कभी भी वहाँ खड़ा हो सकता है। और वही अमेरिका एक तरफ जहाँ ताइवान में उसको जो है चुनौती दे रहा है, वहीं अमेरिका अब भारत के साथ मिलकर के उसकी सीमा पे, यानी ये जो ताइवान का मुद्दा है वो चीन सागर का है और ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो तिब्बत की सीमा पे हो रहा है, भारत तिब्बत की सीमा पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चीन को लग रहा है कि अमेरिका उसको चारों ओर से घेर रहा है और भारत की सेना की मौजूदगी से ज़्यादा संभवतः अगर औली में भारत ने अमेरिका के साथ कोई युद्धाभ्यास नहीं किया होता बल्कि किसी और देश के साथ होता तो चीन की टेंशन उतनी नहीं बढ़ती। उसको लग रहा है कि उसको घेरने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि चीन ऐसा क्यों सोच रहा है और चीन को क्यों लगता है कि भारत को वो क्यों भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत को ये युद्धाभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो आपको अच्छी तरह पता है कि चीन को लगता है कि भारत उसकी बात माने, भारत जो अपनी कूटनीति है, भारत अपनी रणनीति जो है उसकी इच्छा और उसकी आकांक्षाओं के हिसाब से तय करे। और इसलिए वो भारत पर प्रेशर बनाना चाह रहा था कि आप वो औली में जो भारत ने जो युद्धाभ्यास का जो, हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस युद्धाभ्यास को, लेकिन पीटीआई के हवाले से ये खबर आ चुकी है। और दूसरा, जापानी अखबार निक्केई ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने जो अमेरिका का जो पैसिफिक कमांड है उसके हेड के हिसाब के हवाले से जापान के निक्केई अखबार ने उस संयुक्त युद्धाभ्यास की पुष्टि की है। तो चीन को इसलिए लगता है, उसको लग रहा था कि भारत को अगर वो कहेगा, भारत को अगर वो प्रेशर बनाएगा तो भारत इस युद्धाभ्यास को टाल देगा और वो चाहता था कि अमेरिका सैनिक उसके नज़दीक ना आए। लेकिन भारत ने उसकी इस बात को ठुकरा दिया है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये है दोस्तों कि चीन जो पूरी दुनिया में अपने देश के नागरिकों को ये बताने जा रहा था कि वी आर द सुपर पावर, हम वही दुनिया में वही होगा जो हम चाहेंगे, उसको दूसरी बार चुनौती मिली है और वो भी अमेरिका और भारत ने मिलकर दिया है। पहली चुनौती उसको ताइवान में मिली थी जब उसके लाख मना करने के बावजूद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई थी। अब वहाँ भी उसका नहीं चला था। उसके बाद दोस्तों चीन चाह रहा था, अब हाँ, तो उसकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि शी जिनपिंग
जो कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होने वाली है, अभी अक्टूबर में प्रस्तावित है, उस बैठक में शी जिनपिंग अपने आप को ऐसे नेता के रूप में दिखाना चाह रहा था कि जिसकी बात दुनिया मानती है, जिससे दुनिया डरती है। इसलिए उसने पहले ताइवान में नैन्सी पेलोसी के आगमन को रोकने के लिए भारी प्रयास किए, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका भी मेरे कहने में है, जो कि नहीं हो पाया। और उसका वो ताइवान दाव जो है, नैन्सी पेलोसी पर जो उसने दाव खेला था, उल्टा पड़ गया था। चीन के नागरिकों ने उससे सवाल किया था शी जिनपिंग से कि अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो नैन्सी पेलोसी के जहाज़ को, विमान को आपने हवा में ही क्यों नहीं मार गिराया। यानी वहाँ से जिनपिंग की ताइवान मुद्दे पर किरकिरी हुई। अब ये दूसरा मुद्दा है, जब उसके नज़दीक में अमेरिकी सैनिक पहुंचने वाले हैं अक्टूबर में, वो भी युद्धाभ्यास के नाम पर, और ये भी उसके नेगेटिव में जा रहा है। जबकि वो चाह रहा था कि अक्टूबर में जब कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होगी, वो उसमें अपने आप को संप्रभुत्व सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित करे और इस तरह से तीसरा टर्म, राष्ट्रपति के पद के लिए तीसरा टर्म भी ले ले। तो ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये उसकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरी, इसलिए जो है, अब सवाल ये है कि चीन जब दूसरे के मामले में दखल देगा, दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, जब उसने हाल ही में लद्दाख में जो 15 लद्दाख की सीमा से सटे हुए अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से मतलब है चीन का वो क्षेत्र, तिब्बत का वो क्षेत्र जिसको चीन ने कब्जा रखा है, जिसको तिब्बतन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जो लद्दाख की सीमा से सटा हुआ है, जहां उसने पिछले सप्ताह उसने एयर ड्रिल किया था, एयर डिफेंस ड्रिल किया था, और जिसमें उसने ड्रोन, एयर डिफेंस गन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, और उसका उसने फोटोग्राफ शेयर किए थे। और ये जो इसके बाद अब भारत जब उसमें उसको दिक्कत नहीं आई, तो भारत जब उसकी सीमा से सटे हुए क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है, तो फिर उसको दिक्कत क्या है। और जबकि भारत और चीन के बीच जो युद्धाभ्यास है, ये 18वां युद्धाभ्यास होगा। इससे पहले 17 युद्धाभ्यास हो चुके हैं, जिसमें 3 उत्तराखंड में ही हुए हैं। ये अलग बात है कि जो 3 युद्धाभ्यास उत्तराखंड में हुए हैं, वो चीन की सीमा से, ये जो उत्तराखंड में जो हुए हैं 2014 में हुआ था, 2016 में हुआ था, 2018 में हुआ था। ये अलग बात है कि ये तीनों युद्धाभ्यास जो हैं वो 2014, 2016, 2018 में जो युद्धाभ्यास हुए थे, वो चीन की सीमा से 300 किलोमीटर से की रेंज से दूर थे, और ये जो पहली बार उसके 100 किलोमीटर के रेंज में हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, और वो अपनी राष्ट्र की सीमा के अंदर में क्या कर रहा है, ये इससे चीन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि 2021 में भारत और अमेरिका के बीच अलास्का के बर्फीली रेगिस्तान में युद्धाभ्यास हुआ था, संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था। यानी दोनों देशों की सेना बर्फ में और ऊंची पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ने के गुर सीख रहे हैं, आपस में अपने अनुभव एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। और चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। तो दोस्तों, इसका जो चीन की जो बौखलाहट है युद्धाभ्यास के मामले में, वो इसलिए है कि एक तो अमेरिकी सेना उसके नज़दीक पहुंच गई है, और दूसरा अमेरिकी सेना, भारत की सेना ऊंचाई वाली जगह पे, यानी 10,000 फुट से ऊपर की चढ़ाई वाले इलाके में युद्ध करने की ट्रेनिंग, मतलब युद्ध करने का प्रशिक्षण और युद्ध करने का अभ्यास आपस में कर रहा है। और ये चिंता का विषय है। दूसरी चिंता का विषय ये है कि चीन के जो अभी तानाशाह है, चीन के जो अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो ये दिखाना चाह रहे थे कि दुनिया में हर कोई मेरी बात मानता है, उनके इस छवि को चीन के अंदर धक्का लगा है। इसलिए वो काफ़ी परेशान है। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं कि जैसा आपको 1962 का चीन और भारत का युद्ध याद होगा, उस युद्ध में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। वो भी तब जब उसने भारत के काफ़ी बड़े हिस्से को उसने जीत लिया था और अधिकांश हिस्से से उस मिशन वापस बुला लिया था। वो सिर्फ इसलिए कि भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका मदद के लिए तैयार हो गया था, और चीन पर रूस ने दबाव बनाया कि अगर अमेरिका मदद के लिए भारत आएगा, अमेरिकी सेना आएगी, तो वो चीन की सीमा पर आएगी। इससे चीन को भी दिक्कत होगी और रूस को भी दिक्कत होगी। तो अमेरिकी सेना को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रवेश रोकने के लिए, खास करके चीन की सीमा पर रोकने के लिए, उस समय चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। अब वही अमेरिका फिर से युद्धाभ्यास के नाम पर चीन की सीमा पर
पहुंच रही है, वो भी तब जब ताइवान में उसका टेंशन बना हुआ है। अब दोस्तों, ये इस वीडियो का यही मतलब था हमारा वीडियो बनाने का। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर बहुत जल्द आपके साथ नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।